आजकल टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर एक अजीब सा शोर है। लव मोहम्मद कहना जो है शायद योगी सरकार में गुनाह हो गया है। हम जय श्री राम भी कह सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि आई लव मोहम्मद कहना क्या हमारा अधिकार छीना? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर रोज एक नया मैसेज आता है जो बताता है कि एक खास कम्युनिटी इंडियन मुस्लिम्स ने इस देश को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया है। हेट स्पीचेस और गो टू पाकिस्तान के नारे तो अब आम हो चुके हैं। Really, it hurts when someone says Indian Muslim as Pakistani. Then I don't know why they get this satisfaction कि मुस्लिम्स को पाकिस्तानी कहकर। लेकिन इन सबको साइड रखते हुए आज एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए हम इन नफरत फैलाने वाले लोगों की बात मान लेते हैं और इंडियन हिस्ट्री से मुस्लिम्स के हर एक कॉन्ट्रीब्यूशंस को इरेज कर दे, तो क्या बचेगा? अगर आप इंडियन मुस्लिम्स को मिटा देंगे तो आपको देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिटाना हो, आपको 1965 के हीरो परमवीर चक्र पाए हुए अब्दुल हमीद को मिटाना हो, आपको आज़ादी की लड़ाई में फांसी पर चढ़ाए हुए अशफाकुल्लाह खां को मिटाना हो और आपको देश का सबसे बड़ा आईआईटीज और फिलैंथ्रोपिक एम्पायर बनाने वाले अजीम प्रेम जी को हिस्ट्री की किताबों से निकालना पड़ेगा। सच ये है दोस्तों कि इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, साइंस और आज़ादी इंडियन मुस्लिम्स के खून और पसीने के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। आज हम इस वीडियो में उन हेट फैलाने वाले लोगों को साइड करते हुए फैक्ट्स और हिस्ट्री की बात करेंगे हम आखिर देश के लिए मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। Someone says Indian Muslim as Pakistani. Then I don't know why they get this satisfaction कि मुस्लिम्स को पाकिस्तानी कहकर। हाँ, कई बार कुछ लोग मजाक में पाकिस्तानी बोल देते हैं। हाँ, अब कोई पाकिस्तानी कह रहा है तो देयर शुड बी एन एक्शन। आई डोंट नो अब वो उसको आप सज़ा कहें या कोई एक्शन कहें, कोई एक्शन तो होना चाहिए। जब देश को आज़ाद कराने की बात आई तो अंग्रेजों ने हिंदू या मुसलमान नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान देखा। और जब जान देने की बारी आई तो इस देश के मुसलमानों ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या आप जानते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा, जिसने पूरी आज़ादी की लड़ाई को एक अलग ही एनर्जी प्रोवाइड की, वो किसने लिखा था? इस नारे को लिखा था एक मुस्लिम फ्रीडम फाइटर ने, मौलाना हजरत मोहानी ने। आखिर कैसे भूल सकते हैं हम अशफाकुल्लाह खां को, राम प्रसाद बिस्मिल के सबसे खास दोस्त। ककूरी ट्रेन रॉबरी के बाद जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो उन्होंने हंसते हुए रस्सी को चूमा और देश के लिए कुर्बान हो गए। और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, उन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता चुना और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। देश आजाद होने के बाद इंडिया के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने मौलाना अबुल कलाम आजाद। आज जो आप IITs और UGCs देखते हैं, उनका फाउंडेशन मौलाना आजाद ने ही रखा था, ताकि आजाद भारत का हर एक बच्चा पढ़ सके, चाहे फिर उसका रिलीजन कोई भी हो। आज के डेट में एक नैरेटिव सेट किया जा चुका है कि मुस्लिम्स देश के वफादार नहीं है। कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। आइए इस नैरेटिव को बॉर्डर पे चल के देखते हैं। साल था 1965। इंडिया और पाकिस्तान के बीच भयंकर वॉर चल रही थी। पंजाब में पाकिस्तान अपने सबसे एडवांस टैंक्स लेकर घुस गया था। इंडियन आर्मी के पास उन टैंक्स को रोकने के लिए सफिशिएंट वेपन नहीं थे। तब सामने आए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। अपनी एक छोटी सी जीप और रिकॉइललेस गन लेकर अब्दुल हमीद ने एक के बाद एक पाकिस्तान के 7 एडवांस टैंक्स को तबाह कर दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे पाकिस्तान के लोगों को अकेले रोक दिया। इस साहस के लिए उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑनर परमवीर चक्र दिया गया। और ये सिर्फ अब्दुल हमीद की कहानी नहीं है। 1999 के कारगिल वॉर में कैप्टन हनीफुद्दीन और ऐसे अनेकों मुस्लिम जवानों ने तिरंगे में लिपटकर वापस आना मंजूर किया, पर देश की 1 इंच जमीन तक नहीं थी। अगर हम साइंस और इनोवेशन की बात करें तो एक नाम इंडिया के हर बच्चे के दिल में बसता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक गरीब नाविक का बेटा जो अखबार बांटकर पढ़ाई करता था, वो आगे चलकर DRDO और इसरो का सबसे बड़ा पिलर बना। आज इंडिया दुनिया के जिन चुने हुए देशों में आता है जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसका पूरा क्रेडिट कलाम साहब को जाता है। वो सिर्फ एक मुस्लिम या साइंटिस्ट नहीं थे, वो पीपल्स प्रेसिडेंट थे। और बात यहाँ सिर्फ रॉकेट्स की नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री और IT सेक्टर को ग्लोबल बनाने में किसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया? ख्वाजा अब्दुल हामिद ने। अब्दुल हामिद ने सिप्ला कंपनी बनाई, जिसने देश को अफोर्डेबल मेडिसिन दी। आज सिप्ला दुनिया में लाइफ सेविंग मेडिसिन प्रोवाइड करती है। और IT सेक्टर में तो अजीम प्रेम जी को आप जानते ही होंगे।
एक ऐसे इंसान जिन्होंने आईटी सेक्टर में रिवॉल्यूशन तो लाया ही, पर इसके साथ साथ उन्होंने इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैरिटी किया। अजीम प्रेम जी ने अपनी दौलत का $21 बिलियन, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए एजुकेशन और गरीबी हटाने के लिए दान कर दिए। प्रेम जी ने वित्त वर्ष 2020 में हर दिन 22 करोड़ रुपए दान दिए हैं, यानी पूरे साल में उन्होंने 7,904 करोड़ रुपए का दान दिया है। वो वित्त वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय बनकर उभरे हैं। ये होता है असली देशभक्त, ना कि सोशल मीडिया पे सिर्फ स्टेटस लगाना। अब आते हैं उस चीज पर जो हमें दिन रात जोड़ के रखती है, हमारा कल्चर। इंडिया की पहचान है उसका गंगा जमुनी तहजीब, यानी हिंदू और मुस्लिम कल्चर्स का एक खूबसूरत संगम। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की सेनाई बसती थी, तब असली हिंदुस्तान नजर आता था। खाने में बिरयानी और कबाब से लेकर उर्दू और हिंदी की मिठास तक, क्या आप सच में इन सब के बिना एक इंडियन आइडेंटिटी इमेजिन कर सकते हैं? दोस्तों, पॉलिटिशियंस और वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स का काम है हमें तोड़ना। उनकी कुर्सी भी हमारे बीच नफरत फैलाने से ही चल रही है। वो लोग चाहते ही यही है कि हम लोग सड़कों पर लड़ते रहें, ताकि हम उनसे जॉब्स, इन्फ्लेशन और एजुकेशन पर सवाल न कर सकें। लेकिन हमें एक बात याद रखनी होगी, इंडिया एक गुलदस्ते की तरह है। अगर आप इसमें से एक भी कलर का फूल निकाल कर फेंक देंगे तो उसकी खूबसूरती कम हो जाएगी। इंडियन मुस्लिम्स इस देश के मेहमान नहीं है, वो इस देश के बराबर के हिस्सेदार हैं। उन्होंने इस देश की कामयाबी में उतना ही खून पसीना बहाया है जितना कि और धर्मों के लोगों ने। अगली बार कभी भी आपके व्हाट्सएप पे कोई भी नफरत से भरा मैसेज आता है तो उसे फॉरवर्ड करने से पहले कलाम साहब, अब्दुल हामिद और अजीम प्रेम जी का चेहरा जरूर याद कर लें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सच्ची हिस्ट्री को सामने लाती है और आज के इस नफरत को कम कर सकती है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। सच को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मिलता हूँ दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।